Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle, and we are on page number 96. And conversations हैं relationship, संबंधों के बारे में. राइटर आपसे पूछ रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं एक फ्रीक्वेंट एंड रेपिटेटिव ड्रामा इन योर क्लोज रिलेशनशिप. बार बार होने वाला, रिपीट होने वाला वो नाटक, किसी न किसी रूप में वही बातें सेम टू सेम. क्या आपके जीवन में बहुत सी इनसिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट्स कि जिनका कोई बहुत मायने नहीं होता है, वो भी ट्रिगर करती हैं, उकसाती हैं फॉर वायलेंट आर्ग्यूमेंट्स, बहस को या इमोशनल पेन को? सो डू यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट एंड रेपिटेटिव ड्रामा इन योर क्लोज रिलेशनशिप्स? डू relatively insignificant disagreement often triggers violent arguments and emotional pain? ऐसे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का जो जड़ है, जो रूट है, वो बेस करता है हमारे ईगोइक पैटर्न्स के ऊपर, हमारे अहम के पैटर्न पे. द नीड टू बी राइट, एक ज़रूरत है कि मैं ही ठीक हूँ, और हाँ, ज़रूरत है कि समवन एल्स टू बी रॉन्ग, कि दूसरा गलत हो, क्योंकि दूसरा गलत होगा तभी भी तो मैं ठीक होंगी. हाउ कैन आई बी राइट जब दूसरा गलत है? दिस इज़ टू से कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो हमारी पहचान है हमारी मेंटल पोजीशन से, जो ये दिमागी हमने अपने आप हमारे लिए पोजीशंस बना ली हैं, हमारे लिए एक आइडिया बना लिया, राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, और ये हमारी ईगो की ज़रूरत भी है कि वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकली किसी ना किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी बंदे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करे, लड़ाई करे, ताकि वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके, अपनी सेंस ऑफ सेपरेशन कि मैं अलग हूँ, बिटवीन मी एंड द अदर, मैं और तुम, कौन हो तुम, विदाउट विच इट कैन नॉट सर्वाइव. अगर ऐसा होगा ही नहीं तो मैं कैसे रहूँगी? अगर मैं तुमसे अच्छी नहीं होंगी, अगर मैं तुम्हारे जैसी हो गई तो तुम्हारी बीइंग में बीइंग हो जाऊंगी ना. तो मुझे उत्तम होने के लिए, मुझे अच्छा होने के लिए तुमसे तो अलग होना ही पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट ईगो सेज. और इसके साथ में बहुत सारी एक्यूमुलेटेड इमोशनल पेन्स हैं. ये भावनाओं में जो भी हमने देखा, करा, हुआ, उसके साथ इकट्ठी की हुई बहुत दर्द, जो कुछ हमारे इस जीवन के पास्ट से आया है और कुछ हम अपने साथ लेके ही आए हैं. बोथ फ्रॉम योर पर्सनल पास्ट एज वेल एज कलेक्टिव पेन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट गोज़ बैक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. कलेक्टिव पेन ऑफ ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, इसको समझने के लिए, द्रौपदी का चीर हरण हजारों साल पहले हुआ, बट दैट पेन इज़ फेल्ट नाउ ऑल्सो. अंग्रेज़ों ने राज्य हमसे 200 साल पहले किया, but that pain is felt right now. This is how human collective pain, this stays with us. So let's understand this much first. First, मैं, ego, how it plays. At the root of such experiences lie a basic egoic pattern. The need to be right, of course, for someone else to be wrong. This is to say, identification with mental positions. This is also the ego's need to be periodically in conflict with something or someone in order to strengthen its sense of separation between me and the other, without which it cannot survive. तो जितनी बार आपको ये लगे कि वो गलत है, वो ठीक नहीं है, तो ये जान लीजिएगा कि ये ईगो है. हो सकता है कि जो एक्ट कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसे नहीं मालूम है, उसके बीइंग को नहीं मालूम है, उसकी सोच कर रही है. सो व्हेन वी थिंक फ्रॉम देयर वी सेपरेट थॉट टू थॉट एंड ह्यूमन टू ह्यूमन. और सिर्फ यही नहीं है जो ईगो पैटर्न के वजह से हमें लड़ाइयाँ कराता है, उसके साथ में इन एडिशन देयर इज़ एन एक्यूमुलेटेड इमोशनल पेन फ्रॉम द पास्ट दैट यू एंड ईच ह्यूमन बीइंग कैरीज विद इट, both from your personal past as well as collective pain of humanity that goes back a long long time. ये जो पेन बॉडी है ना आपके अंदर, ये एक एनर्जी फील्ड है जो कि आपके ऊपर इतनी प्रभावित हो जाती है, इट टेक्स ओवर यू, ये आपको ऊपर कब्जा कर लेती है स्पॉडिकली, बिकॉज it needs to experience more emotional pain for it
to feed on and replenish itself. तो आप ऐसा सोचते हैं यार मैंने तो कुछ नहीं बोला, ये ऐसे क्यों कर रहा है। दूसरा भी आपको ये पूछता है मैंने ऐसा क्या कर दिया तो इतना नाराज़ हो गया है। ऐसा होता है ना। तो हमारी ये जो पेन बॉडी है इसमें ऊर्जा है, इसमें एनर्जी फील्ड है जिसे ज़रूरत है एक्सपीरियंस करने की। ये इमोशनल पेन ये इसका खाना है ताकि ये इस इमोशनल इस दर्द को खाए और अपने आप को ताकतवर कर सके। ये कोशिश करती है कि आपकी सोच को पूर्ण रूप से कंट्रोल करे। ये पूरी तरह से कोशिश करती है कि इसको ये नेगेटिव करे। ये प्यार करती है आपकी नेगेटिव थॉट से, और क्योंकि ये रेजोनेट करती है अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो ये क्योंकि नेगेटिव थॉट उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है, तो ये इसको भोजन है, ये इसे खाती है। ये नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस को प्रोवोक करती है उन लोगों में जो आपके पास हैं, स्पेशली जो आपके ज़िंदगी के सहभागी हैं, आपके लाइफ के पार्टनर हैं, ताकि वहाँ पेन क्रिएट करके ये उसे खाए और एक फिर ड्रामा क्रिएट हो और फिर एक इमोशनल पेन क्रिएट हो। हाउ कैन यू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस डीप सीटेड अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद पेन दैट क्रिएट सो मच मिजरी इन योर लाइफ। प्रश्न है कैसे आप और मैं अपने आप को ये जो अचेतन मन की पहचान है इस दर्द के साथ जो हमारे अंदर बसा हुआ है, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी मिजरी क्रिएट कर रहा है, इससे अलग करें। हाउ डू वी डू दैट? एकार्ट कहते हैं हम अवेयर ऑफ इट, सचेत हों इसके प्रति और ये रियलाइज़ करें कि ये आप नहीं हैं। दिस इज़ नॉट हु यू आर। पहचानें कि ये क्या है। ये कोई पुराना दर्द है। दृष्टाभाव से देखें, विटनेस इट, साक्षी की तरह देखें कि एज इट हैपन्स इन योर पार्टनर और इन योर सेल्फ, और देखें कि ये कैसे आप में और आपके जीवन साथी में किस तरह से प्ले कर रहा है। जब आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस अनकॉन्शियस पैटर्न के साथ में टूटेगी ना, जब आपको मालूम पड़ेगा जितनी बार आप रिएक्ट करोगे ना, 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, या ये मेरी बात से क्यों रिएक्ट कर रही है, क्यों की जगह सिर्फ रिएक्ट कर रही, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पहचान ब्रेक होएगी वहाँ से। क्योंकि ये तभी ब्रेक होगी जब ये थोड़ा सा 1 मिनट सेकंड भर का गैप आएगा कि मैं यहाँ पे ट्रिगर हो रहा हूँ या वो ट्रिगर हो रही है। ये सेकंड ही काफ़ी है कि जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे अपने अंदर और ये अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन टूटेगी, तो ये आपको खाना नहीं दे पाएगी। इट विल ग्रेजुअली लूज इट्स एनर्जी चार्ज और इसमें से जितनी भी एनर्जी है वो निकल जाएगी। ह्यूमन इंटरैक्शन बिल्कुल नरक बन सकता है, और या ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस बन सकता है। बुद्धा मेरे घर पे आए और मेरे हस्बैंड हम बैठे हुए थे और मैं बहस कर रही थी और मुझे बार बार कह रहे थे कांट यू गेट इट इज कम्युनिकेशन। उस दिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं ये प्रैक्टिस लूँगी कि मैं कुछ भी हो जाए ट्रिगर नहीं होंगी। इस बात को तकरीबन 8 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए होंगे। एंड आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ट्रिगर, ऑफ पीपल ट्रिगर, और धीरे धीरे मैं ये देख रही हूँ कि मेरे स्टाफ के साथ में, मेरी फैमिली के साथ में, मेरे स्टूडेंट्स के साथ में माई रिलेशनशिप इज़ ऑफ अनदर लेवल। तो मैं अपनी नाराज़गी अब भी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाती हूँ, लेकिन अब उसको दिखाने में कोई नाराज़गी नहीं है। इट इज़ जस्ट थॉट विच आई से इट लाइक अ थॉट। तो गाइज, क्या आपके जीवन में जो भी बुद्धा है आप उसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं आज कि आप आज के बाद जब भी सैड होंगे, ट्रिगर होंगे, उदास होंगे, और ख़ास करके आपके आसपास के लोगों के साथ या कोई भी आपके आसपास का लोग, ख़ास करके आपका जीवन साथी, अगर वो ट्रिगर होता है, नाराज़ होता है, तो आप उसके साथ में जुड़ेंगे नहीं उस इमोशन के साथ। यू विल लुक एट दिस ऑल विद द दृष्टा एंड अ साक्षी भाव, नॉट एज अ भोक्ता भाव। विपश्यना इसे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। सो अपने जीवन से परे होके जीवन को देखना,
कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ, मैं क्या क्या बोल रही हूँ। अब मैं अपनी लाइफ का जब एक्शन रीप्ले करती हूँ, मैं अपना इतना भयानक रूप देखती हूँ कि उसको देख के मुझे खुद ही लगता है, शालिनी यार जो लोग तुझे देखते होंगे कैसे देखते होंगे। कोई गिल्ट नहीं है, हंसी आती है, तमाशा के माफिक लगता है, बट वी ऑल डू दैट। इज़न्ट इट अ टाइम दैट वी मूव आउट ऑफ इट। और ये जो जर्नी हम साथ में ब्यूटीफुल सी कर रही है, इतनी पावरफुल जर्नी जिसमें आप मेरे साथी हैं, शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद देने। सो टुडे लेट्स लुक एट आवर लाइफ लाइक अ दृष्टा, लाइक अ साक्षी, एंड क्रिएट फ्रॉम देयर। और देखिएगा जीवन पलट जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ऐसी स्थिरता, ऐसी साइलेंस, इतना प्यार आप एक्सपीरियंस करेंगे, निर्मल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ऑल माय ग्रैटिट्यूड, ऑल ऑफ यू, टू दिस यूनिवर्स and to Buddha, who gave me, who enabled me to understand these words, who gave me Anubhuti to experience people. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.